हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर पूरे देश में सियासी पारा भी उबाल मार रहा है। कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर दी और इसके जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान की शुरुआत हुई और इसका व्यापक असर भी दिखा। सड़क पर अलग अलग तरीके के द्वारा कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, घेरा है। दरअसल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव और ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि महंगाई जो आम जनता से जुड़ा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में अपनी पैठ बनाए। हालांकि इधर भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर तरीके से काउंटर अटैक कर रही है ताकि उसका भी जनाधार बना रहे और इस मुद्दे पर वार थोड़ा सा मध्यम हो। महंगाई पर इस वार पलटवार से अगले विधानसभा चुनाव में सियासी दलों का जनाधार बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल। इस पर बात भी करेंगे। पहले पूरे दिन भर का घटनाक्रम रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहले तो थोड़ा ठीक था, बैलेंस हो जाता था, अब तो बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है सब में। बहुत असर पड़ रहा है। दिन को 100 रुपये तो आना जाना में ही खत्म हो जाता है। कहीं काम धाम वाले कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत महंगाई बढ़ गया है भैया। अभी तो 100 का डलवाते थे 3 दिन 4 दिन चल जाता था, अभी तो 50 का 1 दिन, 100 का 2 दिन नहीं चल पा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगने से आम लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और इस आग को और हवा दी कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदर्शन ने। हर शहर में कांग्रेसी सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोले। लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम दिग्गज नेता गैस सिलेंडर लेकर धरने पर बैठे और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। केंद्र सरकार की पॉलिसी है, नीतियां हैं, उनके कारण ये प्राइसेस बढ़ी हैं। 137 दिन जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे उस समय उन्होंने रोक के रखा और चुनाव खत्म हो गया तो ये फिर से शुरू कर दिया। महंगाई के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद और विधायकों पर मौन होने का आरोप लगाया। साथ ही जनता को ये भरोसा भी दिया कि मोदी, शाह और रमन सिंह को भले कोई फर्क न पड़े, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जनता पर बोझ नहीं डालेगी। कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत के साथ बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाने की बात तक कह डाली। उनका पैसा पूर्ण नहीं रहे, बच्चे पालने के लिए मुश्किल है, बच्चे पढ़ाने के लिए मुश्किल है, और दवाई हो, एक तो चीज बताए ये देश में कोई कमी हुआ तो नरेंद्र मोदी आने के बाद, बीजेपी आने के बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि, उनके कानों में रुई भरी है। कोई भी नरेंद्र मोदी जी के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने मुंह खोलकर बोल नहीं सकता। जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ मुक्त, भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ होगा और ये आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने बीजेपी मुक्त अभियान की बात कही तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया कि कांग्रेस भ्रम न पाले। जनता भी जानती है कि महंगाई का कारण यूक्रेन रूस का युद्ध है। हालांकि महंगाई भत्ते के मुद्दे पर राज्य सरकार को काउंटर अटैक जरूर किया। एक तरफ रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है और उसके कारण में जब कच्चा तेल आपको महंगा में मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से आपको ये तेल भी आपके महंगे में आएंगे। देश के जनता के विश्वास कांग्रेस ने खो दिया है, तो ये जो दिखावा करेंगे इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर महंगाई का ब्रेक फेल होने से एक और कॉमन मैन लाचार है तो दूसरी तरफ सियासत जोरदार है। इसकी वजह अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव है। लिहाजा कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान के जरिए हल्ला बोल रही है तो बीजेपी काउंटर अटैक कर अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहती है। पर बड़ा सवाल ये, जनता के बीच महंगाई के मुद्दे पर कौन बढ़त बनाने में कामयाब रहेगा। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।
तो महंगाई निश्चित तौर पर आम जनता को प्रतिदिन झेलनी पड़ रही है, परेशान तो है, लेकिन बड़ी बात है कि क्या वो इसके लिए वास्तव में बीजेपी को, केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानती है? क्या एक पक्ष जो दूसरे को लगातार घेर रहा है और अपने यहाँ कितनी राहत दे रहा है, कितनी राहत नहीं दे पा रहा है, इसको लेकर काउंटर वास्तव में बैलेंस कर पाएगा? क्या अगले साल चुनाव से पहले इस पर पूरी तरह सियासी माहौल बन पाएगा और कोई लाभ ले पाएगा इस बात का? हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता हैं। इस बात का जवाब देने के लिए डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय, नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। और चंद्रशेखर साहू जी हैं, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अनुभवी नेता। नमस्कार साहू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज साहू जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी एक अभियान छेड़ा है महंगाई के विरुद्ध। निश्चित तौर पर महंगाई से हर वर्ग परेशान है और आम जनता की तो पूछिए क्या। आपने रिएक्शन देखा होगा, रिपोर्ट्स देखी होंगी, लोगों से आपकी बात हो रही होगी, लेकिन कांग्रेस कहती है इसके लिए केंद्र और बीजेपी पूरी तरह जिम्मेदार है, नाकाम है। देखिए पुनीत जी, महंगाई का जो मुद्दा है अभी खड़ा हुआ है, इसके पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस के पास कोई ज़्यादा राजनीतिक औजार बचा नहीं है। अब कुछ राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में उसकी स्थिति आपने देख ली। अब ये महंगाई मुक्त अभियान की बात करते हैं, हम तो उन दिनों की याद करना चाहते हैं और याद दिलाना चाहते हैं जब ये सामान्य तौर पे स्लोगन था कि जब से कांग्रेस आई है कमर तोड़ महंगाई। ये कितने साल से, जब 1977 के पहले से। और आज केवल एक पॉलिटिकल विलाप करने से, राजनीतिक विलाप करने से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो तो ठीक से उनको विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर मिला था, नहीं निभा पाए, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का अभियान एक प्रकार से ऐसा अभियान है जो जनता को जोड़ने वाले नहीं, उसके पार्टी के लोगों को हो सकता है संजीवनी मिल जाए, अच्छी बात है, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि उनके कार्यकर्ता जाग जाएं, चार्ज हो जाएं। लेकिन पूरे ग्लोबल सिनेरियो को देख लीजिए आप, ग्लोबल सिनेरियो में ही यही बात है। यूक्रेन रूस का युद्ध पूरे दुनिया के इकोनॉमी को और खासकर ये जो सप्लाई है उसको भी कहा गया है। ISO के भी रिपोर्ट आप देख लीजिए, जो सैंपल सर्वे है उसमें भी यही बात आई है कि ये जो ग्लोबल आपके पास चैलेंजेस है उसके वजह से आपको कहीं न कहीं कुछ मामलों में, खासकर खाद्य तेल वाला विषय है उसमें भी अब इसके विकल्प को सोचा जा रहा है। मोदी जी ने बहुत एक प्रकार से फोरसाइटिंग का काम शुरू किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत की केवल कहने के लिए नहीं है, हम कृषि क्षेत्र में भी, आयात के निर्यात के क्षेत्र में भी, उत्पादन के भी क्षेत्र में भी, मार्केटिंग में भी, और सारा हमारा जो सप्लाई चेन है इस मामले में भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। आप स्टार्टअप की बात क्यों कर रहे थे? इसीलिए कर रहे थे ना कि हम छोटे छोटे विषयों पर दूसरे पर आश्रित ना रहें, दूसरे देशों पर आश्रित ना रहें, दूसरे इंटरनेशनल एजेंसी पर हम आश्रित ना रहें। और RBI ने रेपो रेट इसलिए नहीं बढ़ाया साहब कि आप कम से कम महंगाई की स्थिति को आगे जाके नियंत्रित कर सकें। ये जो साहू जी ये सारी बातें इंटेलेक्चुअल तो समझ सकते हैं, जो अर्थशास्त्री हैं वो इनका अध्ययन करके इन पर लंबी चौड़ी अपनी एक व्याख्या कर सकते हैं या इसे समझकर समझा सकते हैं। लेकिन अभी आपने बहुत सारे आम लोगों को सुना होगा। मैं अर्थशास्त्री मेरा सीधा सवाल नहीं हूँ, मैं तो आदरणीय साहू जी, बस मेरा एक छोटा सा सीधा सवाल। सब लोग राहत मांगते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से और कांग्रेस इसे जिम्मेदार ठहरा रही है बीजेपी और केंद्र की तरफ। आपको लगता है आपके तमाम तर्क जनता इतनी बुद्धिमत्ता से इनका अनुभव करती है? क्योंकि बयान आपके भी सामने है, गुस्सा आपके भी सामने है, और कांग्रेस पार्टी अब इस गुस्से को एक आवाज भी दे रही। जनता सब जानती है और तभी तो जनादेश अपने पक्ष में दे रही है। अब चूंकि कांग्रेस को कुछ न कुछ करना है, विपक्ष की भूमिका तो ठीक से अदा कर नहीं सकते हिंदुस्तान के बाहर, अभी भीतर के आप देख लीजिए स्थिति। अब यहाँ भले थोड़ा बहुत आपका एक लौ जलाने की कोशिश करते हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ करना है। लेकिन लोग सबको पता है कि गरीब कल्याण
और गरीब के आंसू पोंछने के कारण कहीं न कहीं हमको अपने बहुत सारे चीजों। चलिए मैं इस बात का उत्तर लेता हूँ। साहू जी ने जो कहा डॉक्टर विनय जायसवाल साहब, उसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि जनता समझती है कि युद्ध के कारण से महंगाई है, और महंगाई आज की नहीं है, उस समय भी थी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, और कांग्रेस जो है केवल इसका पॉलिटिकल गेन चाहती है। ये मैं दावे के साथ तीनों का उत्तर दीजिए, इसको हर आदमी जानता है। पुनीत जी हाँ, पॉलिटिकल गेन। चंद्रशेखर साहू जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, निसंदेह, और कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और गाहे बगाहे जो हम लोग नए विधायक हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेताओं से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुनीत जी इतनी हल्की बात करेंगे, वो भी महंगाई के मुद्दे पे, और क्या क्या पूरा अर्थशास्त्र आपको समझा रहे थे। मैं तो चालू करूंगा अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से कि अब अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो पेट्रोल हो गए पूरे 100 मिला के धागा, और गैस सिलेंडर मैदान छोड़ के भागा। ये स्थिति है पुनीत जी भारतीय जनता पार्टी की में। जो महंगाई की बात कर रहे थे कि महंगाई कांग्रेस के समय का विषय है, कांग्रेस के समय में महंगाई थी। पुनीत जी मैं कहता हूं कि 70 साल कांग्रेस ने देश में शासन किया है, देश के लिए काम किया है, और 70 वर्ष में पेट्रोल अधिकतम 65 रुपए तक उसकी कीमत हुई, और सिलेंडर जो है लगभग 400 के आसपास था। खाद्य तेल कभी भी 100 रुपए को क्रॉस नहीं किया, 80 रुपए के आसपास थे 70 सालों में। पुनीत जी आज केवल 7 से 8 साल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार को, माननीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनने 8 साल हुए हैं। इन 8 सालों में जो पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए से पार हो गई है पुनीत जी। आज खाद्य के तेल जो है 200 रुपए से पार हो गए हैं, डीजल 90 रुपए से पार हो गया है, और गरीबों के लिए जो गैस सिलेंडर है पुनीत जी वो 1000 रुपए से ज्यादा हो गया है। इतनी महंगाई आज आप जाके देखिए। अभी साहू जी बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे कि हमको देश में प्रतिशत नहीं मिल रहा है, देश में हम चुनाव हार रहे हैं। अरे ठीक है, जनता है, हम जनादेश का सम्मान भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में आप भी 14 सीट में जाके आप सिमट गए हो, लेकिन आप महंगाई के मुद्दों पे इतनी हास्यास्पद बात मत करिए। आप अभी बोलते हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध को आपने पूरे महंगाई से जोड़ दिया। क्या इसके पहले 137 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था पुनीत जी, उस समय इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत को सीधे सीधे 100 रुपए से और 90 रुपए से कम कर दिया, सिलेंडर के रेट को कम कर दिया। 137 दिन आपको यूक्रेन और रूस का युद्ध आपको नहीं दिखा, और 137 दिन में जैसे ही उत्तर प्रदेश के और 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए, आपने फिर से आम जनता के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर में कुठाराघात किया, और पेट्रोल और डीजल फिर 100 के आसपास आ गए, और जो सिलेंडर की जो कीमत है वो 1000 रुपए के पार हो गई। ये इनकी रीति नीति और इनका सिद्धांत है पुनीत जी। किस तरह से देखिए विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस हमेशा गरीब के लिए लड़ती है, नारा देती है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब को नहीं हटाओ। ये तो गरीब को हटा देने का जो कुचक्र चल रहा है। चलिए मुझे उत्तर लेने दीजिए। आपने जो एक बड़ी बात की है जायसवाल साहब, उसका उत्तर लेने दीजिए। चंद्रशेखर साहू जी, क्या चुनाव के समय युद्ध के हालात नहीं थे, ये आम जनता के मन में कांग्रेस पार्टी ने सवाल तब भी रखा था और आज भी है कि क्या तब आप दाम घटाते हैं, 5 रुपए की आप थोड़ी सी राहत देते हैं, इसके बाद 5 रुपए 60 पैसे पिछले दिन तक का आंकड़ा है, और अब प्रतिदिन अभी भी ये रुका नहीं है, प्रतिदिन ये जो 80-80 पैसे करके 1-1 रुपए जो इंक्रीज हो रहा है, इससे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है चुनाव तक जाते जाते बड़ा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है? पॉलिटिकल तौर पर ही मैं कह रहा हूं, सिर्फ लोगों को तो अभी से आंस रहा है। देखिए पुनीत जी, सारे विषय को पॉलिटिकल एंगल से देखने से आप सही परिप्रेक्ष्य में किसी बात को नहीं रख सकते। डॉक्टर विनय जायसवाल नहीं, पर चुनाव में दाम नहीं बढ़ाए और चुनाव खत्म होने के रिजल्ट आने के कुछ घंटे बाद बढ़ाए, ये तो लोगों को पॉलिटिकली लग रहा है ना। और मेरा कहना यह है कि ये जब ये पेट्रोलियम पदार्थ की बात आई तो सार्वजनिक कंपनियों को, पेट्रोलियम कंपनी को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है, ये पहली बात। दूसरा जो विषय है कि केवल हम चुनावी व्यवस्था के लिए सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके पहले भी स्थिति बनी थी, ऐसा नहीं। अब 8 करोड़ जो लोग हैं
जो महिलाएं के नाम पर सिलेंडर बांटे गए हैं, ये कोई छोटा मोटा विषय है? हमारी नीति और नियत पर आप कहीं भी शक की कोई सुई नहीं आप घुमा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का आम आदमी भी, आम कार्यकर्ता भी इस बात को जानता है। बड़े नेता भले इस बात को कह लें, उनको अपना एक फेस वाश एक प्रकार से उनको चेहरा बचाना है, चेहरा बनाना है, और कहीं भी महंगाई को लेकर हम किसी भी प्रकार से बिलो द बेल्ट बात नहीं करते। आप ढोल मंजीरे बचा रहे हैं, ये क्या गंभीरता दिखती है इसमें आपके आंदोलन में? कहीं दिखता है? लोग दिखते हैं क्या? ठीक है साहू जी, चंद लोग आ गए हैं। आपकी बात का आपके पुनिया साहब बैठे थे, लेकिन कहां थे आपके कांग्रेस के सारे लोग? इलेक्शन के दौरान ये सबको समझ में, जनता को ये भी आता है, इलेक्शन के दौरान नहीं बढ़ा और इलेक्शन के रिजल्ट के कुछ घंटे बाद आया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो राहत दी थी उससे कहीं ज्यादा वापस से इजाफा हो गया। क्या ये नुकसान देगा? आप मानते हैं ये नुकसान देगा भारतीय जनता पार्टी को? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी किससे पूछ रहे हैं आप? जी आप जवाब दे दीजिए साहू जी। पुनीत जी मुझसे पूछ रहे हैं कि उनसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी होती तो आज हम ऐसे आज इस ऊंचाई पर नहीं होते। हम 2 से चालू हुए थे। भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से भारत के और भारतीयों के हित में काम करने वाली पार्टी है, और आज भी हमारी जो आत्मनिर्भरता का एक कॉन्सेप्ट है, ये आने वाले समय के लिए, सबके लिए और सबको इस बारे में तो साहू जी आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं और हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। इसी मामले में ही हम आगे ये आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोग ही कहते हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल साहब, बार बार बीजेपी ये कहती है कि इसका कोई भी कनेक्शन किसी भी इलेक्शन से नहीं है, तो दूसरी तरफ क्या जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते हैं, अभी एक जगह खैरागढ़ में उपचुनाव है, वहां भी कहा जा रहा है कि महंगाई से जनता तो खैरागढ़ की भी परेशान है, तो बोले वहां भाई इसका असर दिखेगा। कांग्रेस पार्टी मानती है इसका असर होगा, इसीलिए इसे बड़े आंदोलन की शक्ल दे रही। बीजेपी का यह आप पर भी आरोप है। देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से जो माननीय साहू जी अपना वक्तव्य दे रहे थे और बार बार युद्ध को आड़े लेकर महंगाई के बारे में बचाव कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस युद्ध की स्थिति में भी जो कच्चे तेल की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं वो एकदम गलत बोल रहे हैं। आपको आंकड़े की जानकारी नहीं। अभी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखेंगे तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। लगातार 11 मार्च को रिजल्ट निकला है पुनीत जी। 22 मार्च से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हर दिन जो है घरेलू गैस और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करने का काम केंद्र की सरकार की है। पुनीत जी, हम लोग बात करते हैं, अभी बहुत ही घमंड की बात है, बहुत अभिमान की बात है कि हम 2 सीट में थे, आज 300 सीट के साथ में हम पूरे बहुमत के साथ में लगातार 2 बार केंद्र की सरकार में। निश्चित रूप से आपको जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन आप ये मत बोलिए कि छत्तीसगढ़ में आप 55 सीट से सीधे 14 सीट में आ गए। आज जनता देख रही है किस तरह से आप लोक लुभावन बात करते हैं, किस तरह से जनता को ठगने का काम करते हैं। चुनाव में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप काम करते हैं, बोलते हैं कि 2000 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तमाम आप वादे करते हैं कि हम महंगाई को कम करेंगे। आप बात करते हैं कि आपको 30 रुपए पेट्रोल वाली सरकार चाहिए कि 60 रुपए वाली पेट्रोल की सरकार चाहिए। इस सारे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दिया अपनी जी कि आपको 60 रुपए पेट्रोल की कीमत वाली सरकार डॉक्टर जायसवाल, लेकिन क्या ये गुस्सा कांग्रेस पार्टी को हेल्प करेगा, चाहे इस चुनाव में, चाहे अगले बार 2023 के चुनाव में? क्योंकि 23 में 24 में फिर लगातार चुनाव है, अभी भी एक उपचुनाव है, तो क्या ये हेल्प करेगा? ये बीजेपी कह रही कि हेल्प के लिए या अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस इसका टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। पुनीत जी, खैरागढ़ में तो माननीय भूपेश बघेल जी के जो 3.5 वर्ष के काम है उससे हम बहुत ही भारी बहुमत के साथ में खैरागढ़ को हम जीतने वाले हैं, जो हमारी सीट नहीं थी। आज माननीय भूपेश बघेल जी के जितने भी काम है, देखिए जो भी वायदे कांग्रेस ने किए हैं, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किए हैं, उसको इन 3.5 सालों में जमीन में हमने उतार के दिखाया है। 2500 रुपए धान के समर्थन मूल्य की बात हो, गोबर खरीदी की बात हो, सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि केंद्र सरकार की जो एजेंसी है जिन्होंने अभी सर्वे किया है, सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर जो है 1.7%
पुनीत जी, ये छत्तीसगढ़ में है, ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो हम तो माननीय भूपेश बघेल जी के जो काम है 3.5 साल के, उनसे हम ये खैरागढ़ के चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इन लोग वायदा खिलाफी किया है, 2000 करोड़ की नौकरी की बात की, आप जवाब दे सकते हैं साहू जी इन बातों की बात की। इसके बाद भी लगातार दूसरे मुद्दों को भड़का के, हिंदू मुसलमान करके, लोगों के मन में विष फैला के आप लगातार कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा उठाते हैं। लेकिन इस बार जो आम चुनाव होगा पुनीत जी, 2024 को जो आम देश का जो आम चुनाव होगा, उसमें इस बार देखिएगा आप सुन लीजिए, एक बार उत्तर सुनते हैं डॉक्टर जायसवाल जी, फिर आप अपनी बात जरूर रखिएगा। साहू जी अभी एक बार सुन लो, उसके बाद आप कहते रहना। पहुंचेगी, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ पुनीत जी। साहू जी अपनी बात रखें। बहुत धैर्यशाली है और बहुत सब्र केवल आप ये कह दें कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वादा किया। अभी तो आप कटघरे में श्रीमान, आपके ही पार्टी के भीतर जो समीक्षा हुई पीएल पुनिया साहब के उपस्थिति में, उसमें कांग्रेस के कुछ लोगों ने और बहुत जो साहू जी मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा महंगाई के मुद्दे पर और इसी के पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है इसी पर थोड़ा केंद्रित रहते हैं। पार्टियों चिंता तो हम करते हैं। आप कहाँ गए? और महंगाई का जो मुद्दा है जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, महंगाई का मुद्दा है, केवल आज का मुद्दा ऐसा तो है नहीं। महंगाई को हम सबको फेस करना है और उससे आगे भी जाना है। करोड़ों की संख्या में हम इस देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के काम में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति इसलिए लगी है, प्रधानमंत्री जी इसलिए लगे हैं, और इसीलिए आप देख लीजिए वर्ल्ड बैंक का भी रिपोर्ट आपके सामने आया है। उसने कहा कि पूरे दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था उभर रही है, और वो आने वाले समय में जो आम लोग हैं उसके आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी। ये आज भी सारे लोग, सारे एजेंसी इस बात को मान रही है, और लोगों का हर तबका, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो के लोग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अन्य वय के लोग हों, सबको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जब आत्मनिर्भरता के तरफ देश को ले जाना चाहती है तो सारे लोग उसके साथ चले। लेट अस गो विद बीजेपी। ये जो हमारा अभियान है ये केवल कांग्रेस को डिफेम करने के लिए नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल अभियान नहीं है, ये भारतीय लोगों के आत्मविश्वास को जागृत करने का अभियान है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने। चलिए साहब, आत्मनिर्भर अभियान अपनी जगह है, लोग भी इस अभियान को समझते हैं, इसमें साथ देते हैं, लेकिन वही जनता साथ मांगती है अपने नेताओं से, वही जनता साथ मांगती है अपने बजट में राहतों की उम्मीद भी उन्हीं से करती है। क्या उनको वे तर्क, ये अध्ययनशीलता के दावे और ये जो बार बार जो बड़े बड़े पॉइंट्स है सर्वे एजेंसीज की बात बताई जा रही, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं आता आम जनता को अपना बजट या प्रतिदिन का खर्च चलाने में, या पेट्रोल की लाइन में खड़े हुए किसी व्यक्ति की। किस तरह समझाएंगे दल, कैसे इस गुस्से को आगे ले जाएंगे दल, और कितना लाभ या हानि होगा दलों को, इसका ये जरूर जनता डिसाइड करेगी, और जनता डिसाइड कर भी रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।